ये संतों की भूमि रही है। भारत एक प्रबुद्धवादी विज्ञानवादी सोच की भूमि रही है। भारत एक ऐसी भूमि रही है जिसने पूरे विश्व को मानवता, करुणा, मैत्री सिखाई है। इस दिन जो गणतंत्र दिन है सर, 75वें गणतंत्र को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हम भारत का उत्सव पूरी दुनिया देखती है। आज के दिन आप देशवासियों को देशभक्ति के पैमाने पर क्या मैसेज देंगे? देखो, ये संत की भूमि है। यहाँ ज्ञानेश्वर हुए, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, ये पूरे भागवत संप्रदाय, भागवत धर्म जिसे हम लोग वारकरी संप्रदाय कहते हैं, वहाँ से लेके कबीर जी तक और इधर राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज और गाडगे बाबा ने सभी ने मानवता का विचार दिया है। राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नज़र ना लगे, अरे तू सुन। इस भारत के आज़ादी पर परदेसी नज़र ना लगे, अरे तू सुन। ये जो संतों का जो विचार था, और राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ने 1942 में जब क्रांति हुई अंग्रेजों के विरोध में, उस वक्त कहा था, अब काय को धूम मचाते हो, दुखवा कर भारत सारे, आते रे नाथ हमारे, झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेगी सेना, पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, नाव लगेगी किनारे, आते रे नाथ हमारे। अब हम लोग चेतना चाहिए, जागना चाहिए मानवता के लिए। ये मानवता की लड़ाई है। हम लोग जो आपस में धर्म में बंटते जा रहे, जाति में बंटते जा रहे, ये जाति संप्रदाय सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों का मंदिर ही हमारा। यह भारत एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के अंदर में हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर मजहब, ये सब हम भाईचारे से रहते हैं। लास्ट में इतना ही कहूँगा, टुकड़ो जी महाराज कहते हैं, मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत में पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। यह जो संतों का विचार, राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज का विचार, कबीर जी का विचार, ये हमारा श्रद्धा स्थान है। इस विचारों को लेके हम लोग इस भारत में कभी आपस में मनमुराद, आपस में शत्रुत्व नहीं आने देंगे। ये भाईचारा हम लोग बना के रखेंगे। यही हमारा प्रजासत्ताक है। प्रजासत्ताक का मतलब ये नहीं है कि हमारे मर्जी में आएंगे वैसे हम लोग जिएंगे। हमारे मर्जी में नहीं, हम लोग हमारे देश के हित में जिएंगे, मानवता के हित में जिएंगे। और वो मानवता को मैं सलाम करता हूँ। ये मानवता जिंदा रखने के लिए हमारा प्रयास शुरू है। और चाहे कुछ भी रहे, कौन कहता है ये देश होगा हैवानों का, गुंडों का, पापियों का, काले बाजार शौकियों का, आई हवा निकल जाएगी, जोश बढ़ेगा सेवा का, शांति दूत तो घर घर में होगा, कोई ना कर सकेगा किसका बाल बाका, नौजवान सब काम करेंगे, सेवा में नहलाएंगे, घर घर में आबादी देकर ग्राम स्वराज्य कहलाएंगे। ये हमारा जो नारा है, हम लोग उसको करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय गुरु, जय। विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न संस्कृति का ये देश, ये गुलदस्ता हमारा, ये आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरा देश उत्सव मना रहा है और भारत के सेकुलरिज्म को पूरा दुनिया सलाम कर रही है। सर, हम इस दिन देखते हैं कि पूरा हमारा जो छाती है 56 इंच का होता है, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष है, हम एकजुट है। आपको लगता है कि इस गुलदस्ता का कोई खराब करने के लिए कुछ शक्तियाँ काम कर रही है? देखिए, हर एक को जब स्वतंत्रता मिली है, हर एक को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता दी हुई। कुछ अच्छा विचार करके देश को आगे बढ़ाना चाहता है तो कुछ उसको रोकने की कोशिश करते। ये तो अच्छे बुरे का तो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है? प्रजासत्ताक हमको मिला तो यानी क्या हुआ? तो हमको पहली प्रजासत्ताक मिलने से पहले हम लोगों की पहचान हमारे जाति धर्मों से थी, और संविधान के कारण हम लोगों की पहचान भारतीय करके हुए। बाबा साहेब अम्बेडकर हरदम बोलते थे कि हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए, मैं प्रथमतः भारतीय था और अंतिमतः भी भारतीय रहूंगा। और ये भारतीयता का नाता ऊंच नीच सबको मिटाकर हर समाज में, हर एक व्यक्ति में आपको आज भी दिखता है। अब इसमें कोई गलत खलल डालने की कोशिश तो करने वाले हैं, क्योंकि जो विषमता के मानसिकता के लोग हैं, जो उच्च नीच को, आर्थिक उच्च नीच, सामाजिक उच्च नीच,
भेदभाव करते हैं तो उनको तो तकलीफ होनी ही होनी है। सर, जिस तरीके से हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना हमारे देश की सुरक्षा करती है, उसी तरीके से हमारा संविधान भी देश के नागरिकों की सुरक्षा करता है, उनके हक और अधिकार की सुरक्षा करता है। आपको ऐसा लगता है कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद है और जो उपाय और योजना है, इसके ऊपर हमने आज और तरीके से, अच्छे तरीके से भारत के नागरिकों को जागरूक करना चाहिए? हाँ, बस ये रैली का मकसद ही है, विविध जाति धर्म के लोग इसमें शामिल हो रही है और ये सकारात्मक और रचनात्मक काम करने के लिए ये रैली की गई है। ये क्यों? क्योंकि आप यदि संविधान पढ़े तो उसमें 38 नंबर कलम जो है, जिसमें कहा जाता है कि 38(2) में कि व्यक्ति में समता है, समानता है और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समता मिलके उसी में एक उपजीविका का भी दिया हुआ है। आज 80 करोड़ लोगों को फोकट पर अनाज बांटना, ये कोई संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन उपजीविका का हक सबको दिया हुआ है। उपजीविका न देते हुए ऐसा कुछ हो, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमको याद दिला देना है राज्यकर्ता कोई भी रहे, आज रहे, कल रहे, कोई और बदलेंगे, लेकिन संविधान के कलमों के ऊपर, हम प्रावधानों के ऊपर उंगली रखकर हर सत्ताधारी को बताएंगे कि अभी समता हुई नहीं है और वो समता होने के लिए ये रैली है। ये रैली सकारात्मक रोजगार के लिए काम करेंगे, महंगाई के विरोध में काम करेगी, जहाँ पे भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी। ये हरदम चलने वाली चीज है। आज पूरा देश, पूरे विश्व को ये बता रहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं। हमारे साथ भारत के कुछ नागरिक है, जो युवा है, जो जागरूक है और जो देश के प्रति स्नेह करते हैं, देशभक्ति के प्रति स्नेह करते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरीके से आज पूरा का पूरा देश भारत का जो जिस तरीके से सेलिब्रेशन है, उत्सव मना रहा है और वो रैली कर रहा है, वो डांस कर रहा है, गीतों के माध्यम से अपने इमोशन वो बता रहा है पूरी दुनिया को। आप इस दिन देश को क्या मैसेज देंगे? पहली बात तो देश को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मुझे ऐसा लगता है कि गणतंत्र मतलब ये है कि जो सर्वोपरि है, देश में सबसे ऊपर जो बैठता है उसे कहते हैं गणतंत्र, संविधान। और वो संविधान एक ऐसा बगीचा है जिसमें कई प्रकार के फूल हैं। अब अगर हर फूल सिर्फ ये बताने लग जाएगा कि मैं केसरी हूँ या मैं हरा हूँ या मैं नीला हूँ, तो शायद बगीचे की शोभा कम हो जाएगी। लेकिन अगर सब फूल कहेंगे कि ये जो बगीचा है, ये बगीचा मेरा है और ये कलर मेरे हैं, और उसका जो एक अलग से आउटपुट आएगा और वो बगीचा का जब स्वरूप आएगा, तो तब पता लगेगा कि हाँ, तो उसे कहते हैं गणतंत्र। अभी आप देखेंगे कि लोगों ने थोड़े दिनों पहले राम जन्मभूमि के लिए कई चीज़ें सेलिब्रेट की। कुछ लोग ईद के लिए सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी के लिए सेलिब्रेट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो सबसे पहले में आपको देश के पर्व को मनाना है, और देश का पर्व मतलब गणतंत्र दिवस। और इस गणतंत्र दिवस का सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कोई युवा की है जो इस पर्टिकुलर देश में रहता है, और ये गणतंत्र वो हर एक तबके को सांस लेने का अधिकार देता है। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी सबकी है, मेरी, आपकी, मध्यम वर्ग की, ऊंचे वर्ग की, और हर वो इंसान की जो ये देश से प्यार नहीं भी करता है, उसको भी अपना संविधान और अपना गणतंत्र दिवस इस देश में सांस लेने की आज़ादी देता है। हम महाशक्ति होने का दावा करते हैं और हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो चुनावी प्रक्रिया से जीत के आती है और आज रूलिंग में पार्टी में जाती है, आपको लगता है कि वो जिस तरीके से मतदाता अपने वोट के सस्पेक्ट होने की बात करता है, वो ईवीएम मशीन पे सवालिया निशान खड़ा करता है, इन सब चीज़ों की जवाबदेही प्रेजेंट गवर्नमेंट की होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जो होती है वो भारत की सरकार होती है, ना कि किसी की मलकियत होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सरकार मेरी सरकार है। जो भी सरकार मनोनीत होकर आती है और देश के दिल्ली के लोकसभा में बैठती है, वो देश की सरकार होती है, देश से चुनी गई सरकार होती है। तो ये दायित्व सबका होता है। और उसके बाद में आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम ही जीत रहे हैं
तो आप अगर आप में इतना दम है कि आप जीतना चाहते हैं और जीतने का शौक रखते हैं और आपको लोग इतना ही पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है आप ईवीएम ले लो या बैलेट पेपर ले लो, कुछ भी यूज़ कर लो, आपका सीना उतना ही 56 इंच का होना चाहिए कि आप किसी से भी करवा लो, हम जीत के आएंगे। अगर उतना जिगरा है तो आपको ईवीएम भी हटाना पड़ेगा और देश की जनता को सुनना पड़ेगा कि वो किस माध्यम से अपने देश के सरकार पे लोगों को भेजना चाहती है और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहती है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और लोग इस तरीके से देश की गवर्नमेंट को भी संदेश दे रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा और वो अपनी समानता और अपनी इक्वलिटी के साथ ही वो सक्सेस होगा और वो देश को महाशक्ति बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे। देश भर 75वें गणतंत्र दिवस का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जो उत्सव हो रहा है, आज देश पूरा जोश और जुनून में है। लोग नारे लगा रहे हैं, जान से प्यारा गणतंत्र हमारा, देश का अभिमान संविधान संविधान, देश का सम्मान संविधान संविधान, गरीब अमीर सब समान संविधान संविधान। हम देख रहे हैं कि नागपुर में और देश भर में लोग जुलूस निकाल रहे हैं, लोग रैली कर रहे हैं। आज के दिन आप देश को क्या संदेश देंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि सब कुछ हमारे देश की आन बान शान संविधान है और उसकी रक्षा के लिए जहां शासन विफल होता दिख रहा है, आम आदमी को सामने आना होगा और आम आदमी को अपनी जान से ज़्यादा संविधान से प्यार करके उसे बचाना होगा। जिस तरीके से हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात करता है, यहाँ हर व्यक्ति के अपने मूल्य हैं और हर व्यक्ति का अपना सम्मान है। यहाँ विभिन्न पंथ धर्म संप्रदाय के लोग हैं। इसके प्रति आप देश को आज क्या संदेश देंगे? फिर से देखिए, विविधता में एकता और दुनिया के सारे संविधानों में सर्वश्रेष्ठ हमारा संविधान इसीलिए बनता है कि इतनी प्लूरल सोसाइटी को इस संविधान ने बहुत अच्छे से बांध कर रखा है और जिस प्रकार से आज का शासन, आज की हुकूमत इस संविधान को छिन्न भिन्न कर रही है, इसकी आत्मा पर घात कर रही है, उसको बचाने के लिए इस संविधान की शान में ये रैली हमने निकाली है और इसी रैली से हम ये आवाज़ हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। हम हर आम आदमी को बताना चाहते हैं कि संविधान को बचाने के लिए हम सबको आज मैदान में आना होगा। एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जो देश का वातावरण बना है, हम देखते हैं कि जब हमने शुरुआती दौर में जब भारत की जो लोकसभाएं गठित हुई, तो वो देश और आज देश जो देखते हैं हम, जो रूलिंग पार्टी का जो बदलाव आया, इस पे क्या मैसेज देंगे आप? ये रूलिंग पार्टी का बदलाव हमारे देश के संविधान को अलग करने, हमारे देश के सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए एक पूरी बंधी बंधाई साजिश के तहत आ रहा है। इसीलिए हम समझते हैं कि इस मोड़ पर इस साजिश को ख़त्म करने के लिए एक रंग में इस तिरंगे का रंग न बदल जाए, इससे बचाने के लिए हम सबको खड़े होने की बहुत ज़रूरत है। एक रंग में ना बदलने के लिए विविधता में एकता, देश का तिरंगा हमें जोड़े रखता है और भारत का संविधान हमें विश्व के पटल पर दुनिया में सबसे ताकतवर बनाता है। 75वें गणतंत्र दिवस पर आज नागपुर से पूरे देश में लोग मैसेज दे रहे हैं और लोग जोश और जुनून में है। लोग तिरंगे का ध्वज अपने हाथों में लहरा के जोश के साथ नागपुर के सड़कों में झूम रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सर, आज के दिन देश को क्या मैसेज देंगे आप? इस रैली के माध्यम से मैं आम जनता से, इस देश के नागरिकों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आपको संविधान ने दिए हुए हक, संविधान ने दी हुई समानता, समता, बंधुता, न्याय, अगर इसको बरकरार रखना चाहते हो और आज जो स्थिति है, जो धर्म सत्ता, राज सत्ता के ऊपर चढ़ के बात कर रही है, इसको अगर ये करने का है और आने वाले पीढ़ियों को अगर आपको समता, न्याय, बंधुता और आर्थिक सुबत्ता के लिए अगर चाहते हो, तो आज को अपने को संविधान बचाना चाहिए। जिस ढंग से संविधान के द्वारा जो लोग सत्ता पे गए हैं, आज वही लोग संविधान को दरकिनार कर रहे हैं। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने संविधान को ध्यान में रखते हुए, संविधान की ताकत को ध्यान में रखते हुए संविधान बचाने के लिए हर कोशिश करना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, सभी संगठन, सभी विचारों के लोग साथ में हैं, जिन्हें इस देश का संविधान, इस देश की डेमोक्रेसी बचानी है। भारत देश के संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्होंने बनाया है। इनके संविधान के बदौलत ही, उनके संविधान के कारण ही हमारा देश चल रहा है। सर्वधर्म समभाव, सर्व जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे देश का संविधान ही बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट जो संविधान है, इसी के आधार पर देश चल रहा है और चलेगा। सर, एक नेशनलिज्म के आधारशिला जब हम 1950 में विविध लोकसभा यहाँ गठित हुई,
तो हमने भारत का एक ताकत जो है सेकुलरिज्म का, ये दुनिया को बताया। इस दिन आप क्या मैसेज देंगे? भारत जैसे सभी प्रकार के जाति धर्म के लोगों को एक साथ बंधुता न्याय से साथ पीसफुल लाइफ जगने के लिए सिर्फ संविधान जैसा ही राष्ट्रीय ग्रंथ हम सबको एक सूत्रता में रह सकता है, और इसी के वजह से हमारे देश में शांति और समृद्धि आ सकती है। सर, एक विविधता में एकता का हमारा देश है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, और ये सारे के सारे आज के दिन एक जगह आते हैं। इन सारे के यूनाइटेड होने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? इनके लिए मैसेज तो एक ही रहेगा कि हम सब ने अपनी अपनी जाति धर्म अपने तक, अपने परिवार और समाज तक रहना चाहिए, और जहाँ पर भी राष्ट्र की बात आती है तो हम सब ने एक साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित होके एकता का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। आप क्या मैसेज देंगे सर राष्ट्र के नाम? आज सबसे बड़ा लोकशाही का दिन है ना, डेमोक्रेसी जिससे कहते हैं। बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया, समता एकता बंधुत्व, ये नारे के साथ ही पूरे भारत में हमने पूरे जोर से ये आज का दिन 26 गणतंत्र दिन ये बनाना चाहिए, और सब ने पूरे भारत में जैसी बाबा साहब ने एक वोट एक मूल्य दिया, उसी आधारित पर समाज धर्म ये अपने घर पर छोड़कर मानवते के जैसी रहना चाहिए। ये मेरा आज का पैगाम है। सर, मैं एक ही बोलूँगा, बाबा साहब ने एक ही कोट दिया, पहले भारतीय और आखिरी में भारतीय। तो हमारे सारे भारतवासियों को ये मूल मंत्र ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसके आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आज का दिन जो है प्रजासत्ताक दिन, ये तो दिवाली का दिन है, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसी दुर्दशा है लोगों की कि वो दिवाली मानते ही नहीं। एक्चुअली ये संविधान के हिसाब से दिवाली मानना चाहिए। आज के दिन प्रजासत्ताक दिन की राय हो, संविधान की राय हो, ये हमारा देश है। प्रजासत्ताक दिन पर नागपुर में जो रैली निकली है, पूरे नागपुर का भ्रमण करके अभी इंदिरा चौक में आई है। ये रैली ने एक मैसेज दिया है देश के नाम। लोगों के हाथ में तिरंगा और राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका अभिमान लेते हुए भारत की संविधान की प्रत, जो घर घर तिरंगा की जो बात मोदी जी कह रहे हैं, लोगों ने उसी स्लोगन को विपरीत तरीके से घर घर संविधान की बात लोग कह रहे हैं, जो भारत के नागरिक कह रहे हैं। आज के दिन जो प्रजासत्ताक दिन है, जिस दिन हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम सेकुलर कंट्री है और हम एक ऐसी शक्ति है जो सारे पंथ सारे संप्रदाय की हम रक्षा करते हैं और हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम सभी के साथ मानवीय व्यवहार करेंगे और सभी की संस्कृति का हम रिस्पेक्ट करेंगे। इस दिन आप क्या मैसेज देंगे? मैं एडवोकेट अजय निकोसे सर्वप्रथम 75वीं गणतंत्र दिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मेरा ऐसा कहना है कि आज के दिन जो भी इस देश में जो संदेश जा रहा है तिरंगा लेके इस रैली के मार्फत से, सबको एक सेकुलरिज्म की तरफ और एक सब लोग हम इस देश के नागरिक हैं और इसके देश प्रेमी हैं, ऐसा जो संदेश जा रहा है। और इस संदेश के माध्यम से सभी देश में एक ऐसा राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा का जो माहौल है इस रैली की वजह से, और इस रैली के वजह से ये मैसेज भी जा रहा है कि सब लोग धर्मनिरपेक्ष है, सब राष्ट्र के प्रति अपना अधिकार रखते हैं, कर्तव्य रखते हैं, अधिकारों के साथ कर्तव्य, और उसके लिए जो कर रहे हैं। पर आज जो देश में चालू है, जैसा कि हमारे एडुकेट लोगों ने भी इस बात का जो ईवीएम है इसके प्रति जो मतदाता है उनको चाहिए था कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी, और ईवीएम में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है उस वजह से लोगों में घबराहट और इसकी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ये ईवीएम से जो वोटिंग होंगी वो फेवर में रहेंगी। इस देश में हम जिसको चुनेंगे जो सरकार को, वो सरकार तक हमारा मत जाएगा कि नहीं जाएगा, इस दुविधावस्था में जो लोग फंसे हुए हैं इस देश के लिए। तो मेरी सरकार से भी गुजारिश है, इलेक्शन आयोग से भी गुजारिश है कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सरकार ने ईवीएम पर से लोगों का विश्वास दिलाना चाहिए। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ईवीएम के साथ ईवी पैड भी होना चाहिए, और ईवी पैड का जो काउंटिंग है जो निकलेंगी वो मतदाता को देके बैलेट पेपर और जो ईवीएम है दोनों की काउंटिंग बराबर होना चाहिए। ऐसा
जो ये है तो चुनाव आयोग इस पे अमल करे और जिससे लोगों में, इस देश की जनता में जो ये फैला हुआ है कि अविश्वास, वो विश्वास दूर हो सकता है और देश में सबको न्याय मिल सकता है और एक ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, ऐसा मेरा कहना है। लोग मतदान की बात कर रहे हैं, मतदान में और जो इलेक्शन जो होते हैं भारत के, उसके निष्पक्षता पे लोग सवाल या निशान कर रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, लोग अपने तरीके से लोग अलग अलग बात रख रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश में कि हम गणतंत्र में विश्वास करने वाले लोग। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप देखेंगे दूर तक ये रैली को आप देख पाएंगे, लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं देश के नाम, देशभक्ति का जज्बा दिखा रहे हैं लोग यहाँ से, नागपुर से पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम सब भारतीय एक है। यहाँ पे आपको विविध जाति, समुदाय, संप्रदाय के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग धर्मों के जो भारत को भारत बनाते हैं, यहाँ पे आपको जो भारत को सेकुलरिज्म के साथ खड़ा रखते हैं, ये सारे लोग दिखेंगे और ये देश के नाम एक मैसेज दे रहे हैं कि हम सारे भारतीय एक हैं। हम देशभक्ति के पक्ष में खड़े हैं, हम देश को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ हैं और यहाँ से ये पूरे दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि ये पूरा भारत वर्ष जो है ये सेकुलरिज्म के साथ ही एक भारत बनेगा। देश में 22 तारीख में जो वातावरण बनाया है, किसी एक पक्ष को मजबूत करने के लिए वो वातावरण बनाया गया है, जबकि देश एक सेक्युलर राष्ट्र है और सेक्युलर राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ा मोर्चा है। लगभग 80 ऑर्गेनाइजेशन का इसको सपोर्ट है और देश को अगर एक रखना है तो संविधान के साथ लड़ना ही होगा और संविधान को लड़ने के लिए हम लोग एक है। जय संविधान। प्रजासत्ताक दिन के इस दिन के उपलक्ष्य में आज ही के दिन भारत के नागरिकों ने विविध तरीके से उत्सव और रैली के माध्यम से और महारैली के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि हम एक सेकुलर राष्ट्र है और हम भारत के नागरिक जो धर्मनिरपेक्षता पे टिके हैं, हमारी बुनियाद, हमारे भारतीय संविधान की बुनियाद, इसी की वजह से हम महाशक्ति है। हम विविध जाति में, विविध पंथ में, विविध धर्म में और विविध कल्चर में, विविध संस्कृति में हम अलग अलग मान्यताओं के साथ हम एकजुट है। हम भारत के तिरंगे के साथ एकजुट है। आप देख सकते हैं कि ये जो रैली निकली है, ये रैली नागपुर के कोने कोने से पूरे शहर में घूमकर पूरे देशवासी को ये मैसेज दे रहे हैं कि आज के दिन जो 75वां गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो प्रजासत्ताक दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम किसी भी शक्तियों के आगे, जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उन शक्तियों के आगे हम झुकने वाले नहीं। जिस तरीके से हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना भारत की रक्षा करती है, उसी तरीके से भारत के नागरिक भी भारत के संविधान के प्रति कटिबद्ध है। वो भारत के संविधान के मूल्यों के प्रति, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रति वो सजग है और वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति सजग है। जिस धर्मनिरपेक्षता की वजह से भारत विश्व में महाशक्ति बना, जिस धर्मनिरपेक्षता के वजह से भारत ने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया, उसी धर्मनिरपेक्षता की वजह से आज भी हम महाशक्ति की ओर अग्रसर हैं। जिस तरीके से भारत में विविध धर्म के, विविध संप्रदाय के, विविध जाति के, विविध कल्चर के लोग हैं, ये विभिन्नता में एकता है। हम देशभक्ति का जो ये मैसेज नागपुर से पूरी दुनिया में जो दे रहे हैं भारत के नागरिक, ये अपने आप में एक अनूठा और एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास है। इसमें भारत के नागरिक तिरंगे के साथ हम सब भारतीय है ये मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर विविध जाति के, विविध संप्रदाय के लोग आपको इस रैली में दिखेंगे। वो हम प्रथम भारतीय है ऐसा मैसेज दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं दुनिया को कि हम भारत के संविधान की वजह से हम सब एक है और हम किसी भी तरीके से हम टूटने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। ये नागपुर की इसी भूमि से ये पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। भारत का तिरंगा जो है, जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, आपको दूर तक दिखेगा। लोग अपनी जाति, अपनी पहचान को बगल में रखकर एक भारत के नागरिक होने के नाते, भारत के एक सुजान नागरिक होने के नाते, भारत के सिटीजन होने के नाते इस रैली में आपको दूर तक दिखेंगे। ये अलग कलर्स का देश है। यहाँ पर सारे कलर्स को हमने समावेशित किया है। ये किसी भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का या किसी भी एक विचार का या किसी भी एक कट्टरपंथ का देश नहीं है। ये विविधता में एकता का देश है। चाहे अटक से कटक तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेह लद्दाख तक हम सब एक है।
और हम पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं 26 जनवरी 2024 को कि जिस तरीके से हम हमारा प्रजासत्ताक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं एक उत्सव के रूप में, हम भारत के लोग, हम भारत के राष्ट्र के लोगों को, हम भारतवासियों का एक ही नारा है, समता एवं भाईचारा। जिस तरीके से हम देखते हैं आज देश में जो वातावरण बन रहा है, कुछ आइडियोलॉजी या कुछ कल्चर किसी भारत के नागरिकों के ऊपर थोपने का एक तरीका हम देख रहे हैं, पर भारत के नागरिक नागपुर से ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सबसे पहले प्रथम भारतीय है, हम भारत के लिए सबसे प्रथम सजग है, हमारी पहचान एक भारतीयों के लिए है। जिस तरीके से आधुनिक भारत के निर्माताओं ने संविधान सभा में एक एक पहलुओं पर चर्चा कर इस भारत के संविधान को गढ़ा और पूरे विश्व में विश्व शक्ति हम सेकुलरिज्म के वजह से बने, धर्मनिरपेक्षता के वजह से बने। जय हिंद और एक जय भारत के इस स्लोगन से पूरे दुनिया को हम मैसेज दे रहे हैं कि हम महाशक्ति है, हम धर्मनिरपेक्षता के साथ महाशक्ति है, क्योंकि हमने सारे मान्यताओं को, सारे कल्चर को और सारे के सारे मतों को, भारत के नागरिकों को हमने एक रिस्पेक्ट और एक समानता का अधिकार दिया है। ये पूरा गुलदस्ता, ये जो भारत का गुलदस्ता है, ये सारे का सारा ये प्रथम भारतीय है और ये अतः भी भारतीय रहेगा। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।